एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। देवभूमि मंथन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। साल 2020 में त्योहारों पर कोरोना का साया खूब देखने को मिल रहा है। क्रिसमस डे भी कोरोना के साए में बीत गया। उत्तराखंड में सरकार ने क्रिसमस डे के मद्देनजर सामूहिक आयोजन पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन देहरादून के झाझरा में ग्लोरी ऑफ गॉड मिशनरी चर्च में सरकार के नियमों को ठेंगा दिखाने का काम किया गया। इतना ही नहीं, जब एक पत्रकार मौके पर कवरेज करने गया तो उस पत्रकार के साथ मारपीट की गई। दरअसल क्रिसमस डे के मद्देनजर गिरजाघरों ने सामूहिक सभा के आयोजन पर रोक लगाने और सिर्फ ऑनलाइन प्रार्थना का ऐलान किया था। उस वक्त इस फैसले की तारीफ भी हुई थी, लेकिन झाझरा के ग्लोरी ऑफ गॉड मिशनरी चर्च में ना तो सरकारी नियमों का ख्याल रखा गया और ना ही चर्च प्रबंधन को कोरोना महामारी के संक्रमण का डर है। यहाँ क्रिसमस डे के दिन बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के सामूहिक आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, इसका सोशल मीडिया पर भी लाइव प्रसारण हुआ। जब एक स्थानीय पत्रकार को मामले की जानकारी लगी तो वह मौके पर कवरेज करने पहुंचे, जो चर्च के समर्थकों को नागवार गुजरा और उन्होंने न्यूज कवरेज करने गई टीम पर हमला बोल दिया। मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की गई, साथ ही घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया। इतना ही नहीं, कैमरे से फुटेज डिलीट करने के अलावा मीडिया कर्मियों के फोन भी तोड़ डाले। मामले को लेकर पीड़ित पत्रकार ने प्रेमनगर थाने में मामला दर्ज कराया। एफआईआर में चांदना बरसवाल को मुख्य आरोपी बताया गया। आपको बता दें कि इससे भी इसी चर्च की उम्मेदपुर गांव स्थित शाखा विवादों में आ चुकी है, जहां लॉकडाउन के दौरान धर्मांतरण कराने का मामला सुर्खियों में आया था। ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर जब सरकार कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की बात कर रही है, तो फिर चर्च में क्रिसमस डे के दिन 500 लोगों की भीड़ क्या कर रही थी? क्रिसमस डे के मद्देनजर चर्च प्रबंधन ने भीड़ क्यों जुटने दी? सवाल ये है कि अगर चर्च प्रबंधन नियमों के मुताबिक काम कर रहा था, तो फिर जो पत्रकार कवरेज करने पहुंचे उसके साथ मारपीट क्यों की गई? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कलम के सिपाही पर हमला करने वाले सलाखों के पीछे कब पहुंचेंगे? कोटद्वार में कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ मुखर नजर आ रही है। एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य की त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर में राज्य सरकार की अर्थी निकाली और त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से युवाओं के रोजगार की व्यवस्था करने और बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन खरकवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। देश में बेरोजगारी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कोटद्वार के विधायक और मंत्री पर भी जन समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। ये धरना प्रदर्शन किया है, त्रिवेंद्र सरकार की अर्थी निकाली है और हम बार बार ये कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सरकार अर्थी जो निकाली गई है, हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि आप इन जन समस्याओं के समाधान के लिए काम करिए। भाजपा सरकार जो कि अनदेखी कर रही है क्षेत्र की, और यहाँ के विधायक भी अनदेखी कर रहे हैं और घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी हरिद्वार का मामला आपने देखा, एक मासूम बच्ची के साथ दर्दंगी हालत कर दी गई और बाद में उसे जला दिया गया। उसके खिलाफ भी कल हमने प्रदर्शन किया था, उसकी भी हमने पुतला दहन किया था और आज भी हम इस अर्थी को यहाँ पर तिराहे में जा करके इसका भी दाह संस्कार करेंगे। उत्तराखंड में साल 2021 में कुंभ का आयोजन होना है, लिहाजा तैयारियां जोरों पर हैं। इन दिनों कुंभ मेला क्षेत्र में ऊर्जा निगम अंडरग्राउंड बिजली लाइन बिछाने का काम करवा रहा है, जिसके बाद हरिद्वार वासियों को तारों के जंजाल और दुर्घटनाओं के खतरे के साथ तूफान के मौसम में बिजली जाने के झंझट से निजात मिल जाएगी। हालांकि अंडरग्राउंड बिजली लाइन बिछाने के काम के दौरान कई बार पाइपलाइन टूट जाती है, लेकिन स्थानीय ठेकेदार तुरंत इसे ठीक भी कर रहे हैं। अपर कुंभ मेलाधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में हरिद्वार की सूरत ही बदल जाएगी। उन्होंने आगामी 2 से 3 महीने में काम पूरा होने की बात कही है। वहीं उत्तराखंड के कुंभ में आयोजन को लेकर जब पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सरकार आगामी कुंभ को भव्य बनाने में लगी है।
आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी योजना के लिए 7 शहरों को चुना गया, जिसमें राज्य सरकार की ओर से 3,846 करोड़ रुपए बांटे गए। इसी के तहत हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र में भी अंडरग्राउंड बिजली लाइन बिछाई जा रही है। 2021 का, जिसमें माननीय मदन कौशिक जी की तरफ से जो पूरे हरिद्वार को भूमिगत विद्युत का जो कार्य चल रहा है और जो कि अब ख़त्म होने की कगार में है, ये बहुत ही बढ़िया कार्य माननीय मंत्री जी की तरफ से किया गया है। हरिद्वार को एक बहुत ही अच्छा तोहफा मिला है। आप आसपास के अगर शहरों में देखोगे तो ये चीज़ कहीं नहीं है जो हमारे हरिद्वार शहर में है, जो कि हमारे हरिद्वार का एक बहुत बड़ा जो कुंभ यहाँ पर होता है, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ मिली है और इससे लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा भी हो रहा है। जो तार हैं, ये सब चीज़ें हैं जिनका जाल बना रहता था, पक्षी फंस जाते थे, पतंग के समय में पतंगें फंस जाती थी, इन सब से अब निजात मिल रहा है। और जो परेशानी रहती थी ओपन लाइनिंग्स में और वो भूमिगत होने के चक्कर में बहुत अच्छा बढ़िया कार्य हो गया, जिसकी वजह से कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। आप जानते ही हैं कि पिछले काफ़ी समय से जो है हमारे अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य चल रहा है, साथ साथ गेल का भी काम चल रहा है, जो घरेलू जो हमारी गैस सप्लाई। एक दर्द के बाद जो है खुशी मिलती है, आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि उसके परिणाम क्या होंगे। आने वाला हरिद्वार एक बेहतरीन हरिद्वार आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ कुंभ के कार्य भी चल रहे हैं, जो आगामी कुंभ है। मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 महीने में आपको एक नवीन हरिद्वार जो कल्पना से परे होगा आपको दिखाई देगा। ये मंत्री जी से भी कहा, मैंने कहा भाई जो आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं इसका प्रेजेंटेशन हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी दो, क्योंकि दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी स्मार्ट सिटी बनती हैं वो टूरिज़्म के लिए जगह छोड़ते हैं ताकि पर्यटक वहाँ बैठ सके, इन्फॉर्मेशन ले सके, अपना मनोविनोद कर सके, बच्चों के साथ हम वहाँ पर क्रीड़ा कर सकें। तो इस प्रकार के आयोजन भी होने चाहिए। तो मैंने उनके लिए कहा भाई हमें स्पेस दीजिए टूरिज़्म को, ताकि टूरिज़्म वहाँ अपना स्टॉल लगाए, चीज़ें लगाएं। आप अगर लेस्टर स्क्वायर में जाएंगे लंदन के अंदर तो वहाँ बहुत बड़ा एक मैदान खाली है। इसी प्रकार से आप चौगान में, हिमाचल प्रदेश के चौगानों में जाएंगे तो जगह खाली है, नेपाल के दरबार स्क्वायर में जाएंगे तो जगह खाली है, ताकि वहाँ टूरिस्टिक एक्टिविटी होती रहें, पर्यटन जा कर के वहाँ बैठ कर के आराम कर सके। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी के अंदर भी पर्यटकों के आने के लिए हम कुछ ना कुछ बनाएं, करें, तो निश्चित रूप में ये बहुत बड़ा हमारे पर्यटन के लिए बहुत बड़ा ये एक कदम होगा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। दरअसल पार्टी पहले ही उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। रामनगर में भी आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। वहीं रामनगर में कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जिन लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की उनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, रामनगर के सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और उत्तराखंड आंदोलनकारी संघर्ष समिति के महासचिव नवीन नैथानी भी शामिल थे। बता दें कि सभी लोगों ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पार्टी में नए शामिल हुए लोगों ने बीजेपी सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा जो आज आपको निमंत्रण दिया गया, आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और केंद्र सरकार के अड़ियलपन की वजह से आज 32 दिन हो गए किसान जो है सर्दी में ठिठुर रहे हैं, बॉर्डरों पर भूखे प्यासे पड़े हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। और उसके उल्टा जो है कि उत्तराखंड प्रदेश में भी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, तराई से आते हैं, अरविंद पांडे जी और निशंक जी, इन्होंने एक रैली करके झूठे किसानों को खड़े करके जो है कि एक ऐसा माहौल बनाने का काम किया था कि किसान हमारे साथ खड़े हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कल आपने देखा होगा, पूरा मीडिया के माध्यम से हमने, आप लोगों ने देखा कि पूरे उधम सिंह नगर जिले से लेकर और जितने भी दिल्ली के बॉर्डर है, सब बॉर्डरों पर हजारों किसान जो है दिल्ली के लिए कूच हुए हैं। और ये सिर्फ जुमला कर रहे हैं कि हमने किसानों के खाते में पैसे डाल दिए, जैसे 15 लाख रुपए पहले इन्होंने कहे थे। इसलिए आम आदमी पार्टी किसानों के हित में खड़ी है और इसी उपलक्ष्य में हमारे जो संसद सदस्य आदरणीय भगवंत मान जी, वो किसान न्याय यात्रा और जनसभाएं करेंगे। 29 तारीख से और 30 तारीख 2 दिवसीय दौरा उनका है, काशीपुर से लेकर और खटीमा तक, हल्द्वानी तक। कुंभ मेले को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और महामंत्री हरि गिरी द्वारा बैठक की गई। सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान बैठक में सभी अखाड़ों के साधु संतों ने निर्णय लिया कि 2010 की तर्ज पर ही इस बार का महाकुंभ किया जाएगा।
अखाड़ा परिषद द्वारा बैठक में कुंभ कार्यों को लेकर नाराजगी जाहिर की गई और इसको लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा मेला अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। अखाड़ा परिषद द्वारा मुख्यमंत्री और मेला अधिकारी को प्रयागराज माघ मेले का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया गया और उसी की तर्ज पर हरिद्वार कुंभ मेले को करने की मांग भी की गई। वहीं अखाड़ा परिषद ने चेतावनी दी कि अगर सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती है तो अखाड़े अपनी तरफ से ही व्यवस्था करनी शुरू कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परंपराओं का पालन कर रहे हैं, उसी की तर्ज पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी परंपराओं का पालन करें। इस बैठक में हमने निर्णय लिया है कि कुंभ मेला दिव्य और भव्य होगा और सभी व्यवस्थाओं के साथ होगा। कुंभ में अखाड़ों को 1 जनवरी को जमीन देने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की परंपरा है। अगर सरकार द्वारा नहीं किया जाता है तो अखाड़ा परिषद प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री से मुलाकात करेगा और उनसे निवेदन करेगा हमारी परंपरा को निर्वहन करने का कार्य किया जाए। इनका कहना है कि अगर सरकार अखाड़ों में व्यवस्था कराने में सक्षम नहीं है तो अखाड़े अपनी तरफ से सभी व्यवस्थाएं करने के लिए तैयार है। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी का कहना है कि प्राचीन काल से ही अखाड़े कुंभ मेले में अपनी तरफ से व्यवस्था करते थे। सरकार द्वारा अगर कुंभ मेले में अखाड़ों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है तो अखाड़े अपनी तरफ से ही बिजली, पानी और टेंट की व्यवस्था करेंगे और यह सारी व्यवस्था करने के बाद हरिद्वार में लगने वाले कांवड़ मेले के लिए यह सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा है कि हम लोग पूरी तरह से प्राचीन काल में भी अखाड़े व्यवस्था करते थे और करते हैं और करेंगे भी। बड़ा प्रश्न क्या बोला कि हम बिजली भी लगाएंगे, चाहे हम लोग 10-10 लाख रुपए का, 20-20 लाख रुपए का खम्बा खरीद के, अपना खम्बा भी खरीद के बिजली भी लगाएंगे, बोरिंग भी कराएंगे, पानी भी लगाएंगे और टूटियां लगाएंगे और टेंट भी लगाएंगे और सब कुछ करने के बाद कांवरियों के लिए बना बनाए छोड़कर चले जाएंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक नया उदासी अखाड़ा कनखल हरिद्वार में संपन्न हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि आने वाला 2021 कुंभ 2010 के ही तर्ज पे होगा। सारे अखाड़े के महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, सभी रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, सभी संत महंत और सभी पूजनीय जितने भी लोग हैं सभी लोग आएंगे। सरकार का कार्य है व्यवस्था को करना। अभी तक कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ है, हम लोग इन कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए हमने मेला अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री के नाम से कि आप प्रयागराज का जो माघ मेला है इतना सुंदर भव्य हमारे योगी जी करा रहे हैं तो आप भी कराइए मेला, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न किया जाए। हम लोगों ने 1 तारीख को प्रयागराज में माघ मेले का निरीक्षण या ये देखने के लिए कैसे वहाँ कार्य हो रहा है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को और सभी मेला संबंधी अधिकारियों को आमंत्रित किया है कि आप आइए वहाँ देखिए। फिलहाल के लिए देवभूमि मंथन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।